ये नहीं है कि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहन करे। सबसे बड़ी बात यह है, चिंता की भी बात है, महिला आयोग में या पुलिस के पास और हर एक संभागीय मुख्यालय पर महिला आयोग ने बैठक करी है। जिला मुख्यालय के साथ साथ में संभागीय मुख्यालय पर भी किया है। एक अजमेर संभागीय मुख्यालय रह गया था, इसलिए इधर आए थे। और जितने भी केसेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास में बहुत केसेस आते हैं अजमेर से जुड़े हुए भी। दुरुपयोग हर एक कानून का होता है, केवल महिलाओं से जुड़े हुए कानून का नहीं, पुरुषों से जुड़े हुए कानूनों का भी दुरुपयोग होता है, महिलाओं का भी होता है। कई लोग मुझसे ये बोलते हैं कि पुरुष जो दुरुपयोग करते हैं तो कुछ कोई बोलते नहीं है, महिला अगर दुरुपयोग करते हैं तो क्यों बोलते। तो मैंने कहा कि अगर पुरुष दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो महिला रिपीट करें ये जरूरी भी नहीं है। महिला से ज़्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद रखते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहन करे। सबसे बड़ी बात यह है, चिंता की भी बात है, महिला आयोग में या पुलिस के पास में जो केसेस आते हैं उसका निस्तारण होता है, उस पर कार्रवाई भी होता है। हमारे पास में केस आते हैं, हम तुरंत संबंधित जिले के एसपी से या आईजी से, संभागीय स्तर पे आईजी से, इवन हमें एएसआई से बात करना पड़े, उस बात की, उस केस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारे को अगर आईजी से भी बात करना पड़े या अगर हमारे को एएसआई से भी बात करना पड़े, हम देखते तुरंत कार्यवाही। तो ऐसे से भी बात कर लेते हैं, हम लोग करते हैं, उधर से बात करते हैं, तुरंत उस पर कार्यवाही भी करवाते हैं। पुलिस भी कर रहे हैं, महिला आयोग भी कर रहे हैं, पर हम तक जो केस नहीं आ रहे हैं, हम तक, पुलिस तक या महिला आयोग तक जो केस नहीं पहुंच रहे हैं, आने नहीं दिया जा रहा है, या कोई पारिवारिक दबाव के चलते, सामाजिक दबाव के चलते जो केसेस नहीं आ रहे हैं, वो चिंतनीय है, वो चिंता का विषय है। वो चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उन अपराधों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो घर की चार दीवारी के अंदर भी घटित होते हैं और कहीं कह नहीं पाते हैं। आयोग के पास में केस तो एक महीने में, एक दिन में एवरेज 4-5 के हिसाब से हमारे पास में मेल से, व्हाट्सएप से, सभी तरीके से हमारे पास में आते हैं। और ऐसे तो हम आंकड़े नहीं रखते हैं कि बाकी 3 साल की जो है उसको देखा जाता है कि 3 साल की जो आया है उसमें मैंने देखा है कि 3 साल में मेरे पास, मेरे कार्यकाल में, मेरी टेन्योर जो ख़त्म हो रहे तो 11,609 केसेस आया मेरे पास में। उनमें से पुराना भी था काफ़ी, 13-14 हज़ार के करीब मेरे पास में पुराना केसेस भी थी, पेंडिंग थी, क्योंकि चेयरपर्सन थी नहीं। तो टोटल हमने निस्तारित किए 25,248 केसेस हमने निस्तारित किया है। और अभी 2564 केसेस प्रक्रियाधीन हैं, सुनवाई जिसकी चल रही है। केसेस 11,000 12,000 केसेस आए तो आमतौर पे एक साल में 3-4 हज़ार के करीब केसेस आया है। और किस चीज़ के मामले होते हैं? घरेलू हिंसा का है, बलात्कार का है, उत्पीड़न का है, कई किस्म का, लिव इन रिलेशनशिप का। आजकल हाँ, सोशल मीडिया की जो दुरुपयोग है उससे लेकर जो उससे जो अपराध पनपता है उसके बारे में भी बहुत केसेस आते हैं। मर्डर का भी है। और केस की कोई लिमिट नहीं है। महिला आयोग में आने के बाद में एहसास हुआ, जो एक मध्यम वर्गीय ज़िंदगी है जिससे आप और हम लोग जी के आए हैं, उससे बहुत अलग सी एक दुनिया है, जहाँ जिस तरह के अपराधों के लिए हम सोचते हैं इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, वो तमाम चीज़ें मौजूद है। अपराध इस तरह का है कि आदमी अपने आप को, हमारे को सबको बड़ा परेशानी सी होती है, क्योंकि दिली तौर पे जुड़ जाते हैं हर एक केस को, और उसको कैसे सॉर्ट आउट करें उसके बारे में हम लोग सारे सोचते हैं। मेरे साथ में मेरे विद्वान, जो मैं बहुत विदुषी कहती हूँ, मेरे साथ की जो महिलाएं हैं, मेंबर्स तीनों, और मेरे अधिकारी और जज वगैरह जो है बहुत ही अच्छे मिले हैं। हम लोग बहुत ईमानदारी से करते हैं, पर एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में जब तक आप उधर बैठ कर के वो सुनवाई सुनेंगे तब तक
आपको एहसास नहीं होएगा कि दुनिया ऐसे भी है। देश एवं प्रदेश के समस्त वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु दीपा नागर, सरपंच ग्राम पंचायत कनवाड़ा और दीनबंधु नागर, सरपंच प्रतिनिधि। देश एवं प्रदेश के समस्त वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु हेमराज मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत खवासपुरा। देश एवं प्रदेश के समस्त वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु राम जानकी सैनी, सरपंच बडोली और धनपाल सैनी, सरपंच प्रतिनिधि बडोली। देश एवं प्रदेश के समस्त वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु अंजना देवी, सरपंच ग्राम पंचायत चांद सिंहपुरा और गुलाब चंद गुजर, सरपंच प्रतिनिधि।